दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है उनके लिए जो एक इंस्टाग्राम यूजर हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हैं कोमल दीक्षित जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं। उनका एक पेज है इंस्टाग्राम पे जिस पे 1.1 मिलियन फॉलोअर है। उससे पर मंथ लाख रुपये प्लस इनकम जनरेट करती हैं। वे कैसे करते हैं इस वीडियो में ये सब हम सीखने वाले हैं। बट मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप वॉच करें, तभी पता चलेगा हाँ क्या फार्मूला है कि वे इतना ज़्यादा इनकम जनरेट करती हैं। तो चलिए मैं आपको उनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो कमल जी स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। और मैं चाहूँगा आप एक छोटा सा इंट्रो दें हमारी ऑडियंस को अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल दीक्षित है और मैं हरियाणा से हूँ। और मैंने 2017 में इंस्टाग्राम पे एक पेज स्टार्ट किया था विद 0 फॉलोअर्स। यूज़र नेम है क्लासी विमेन। तो अभी आज के टाइम पे उस पे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और अभी ग्रोथ चल ही रही है। क्या बात है। 1 मिलियन करने में आपको कितना टाइम लगा? 4 साल लगा लगभग। पहले शुरू करते हैं आपकी जर्नी के सब कैसे शुरू हुई और कैसे आइडिया है? इंस्टाग्राम से शुरू नहीं हुई थी, ये फेसबुक से स्टार्ट हुई थी। मैंने अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाया था 2012 में फेसबुक पे। तो वहां से जब मैं स्क्रॉलिंग करती थी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पेजेस होते हैं। तो मीम पेजेस देखे और मोटिवेशनल पेजेस भी वहाँ पे मैंने देखे। तो मैंने सोचा कि खुद के भी मैं पेज बनाती हूँ। उस टाइम मुझे इससे पैसे अर्न करने हैं या ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। बट ये था कि ना मतलब स्टूडेंट थी तो मैंने ना जनरल नॉलेज का एक पेज बनाया फेसबुक पे, जनरल नॉलेज फॉर कंपटीशन। तो वहाँ पे मैंने ग्रोथ उसको मतलब उस पर कॉन्टेंट डालना स्टार्ट किया। तो उस पर 6 से 7 हजार तक ही लाइक्स आ पाई थी, क्योंकि मैं ऑर्गेनिकली वहाँ पे ट्राई कर रही थी। लेकिन ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा कंपटीशन था उस वक्त पे, तो ग्रोथ करना पॉसिबल ही नहीं था। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि कोमल यू शुड ट्राई इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम अभी न्यू प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर जाते हो तो आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो इस तरह से मैंने फिर इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। वहाँ से मुझे पता चला कि किस तरह से कंटेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो मैंने नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। बड़े बड़े पेजेस के एडमिन्स को मैसेज करने लगी, पूछने लगी कि आप कैसे एडिट करते हो। तो कोई बताता ही नहीं था उस टाइम पे, मतलब मना कर देते थे, बोलते थे हम आपको ही बता देंगे तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। मतलब इस तरह के मुझे रिप्लाई मिलते थे। बट समहाउ आई कीप ट्राइंग, मैं सीखने की कोशिश करती रही। तो मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि हम कंटेंट कैसे बनाते हैं। मुझे लगता था कि पता नहीं ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे कंटेंट बनाने का, लेकिन बाद में पता चला कि मोबाइल पे ही बहुत एप्लीकेशंस होती हैं जिनसे हम कंटेंट बना सकते हैं। तो फिर मैंने मतलब अपना जो कार्टून पेज था उस पे मैं मतलब वैरायटी ऑफ कंटेंट डालती थी। उसका कोई थीम नहीं था, जो मन करता था वो डाल दिया। कभी मीम डाल दिया, कभी मोटिवेशन डाल दिया। बट फिर 2017 में मैं और ज्यादा ऑब्जर्व करने लगी पेजेस को। तो मुझे समझ में आया कि ना नीश बेस्ड पेज होना चाहिए, आपको ना एक कम्युनिटी ब्रांड बनाना चाहिए अपने पेज को। तो उस तरह से 2017 में मैंने क्लासी विमेन को स्टार्ट किया। और फिर मैंने और भी मतलब आगे काम किया। मैंने थोड़ी सी फ्रीलांसिंग सर्विसेज स्टार्ट करी कंटेंट क्रिएशन में। मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट जैसा भी था मोबाइल से मैंने पता करा कि मोबाइल से एडिटिंग होती है। तो फिर मैं बड़े बड़े पेजेस को ऑफर करने लगी कि मैं आपके लिए कंटेंट दे सकती हूँ, तो आप मुझे इन रिटर्न शाउट आउट दे देना मेरे पेज के लिए। मेरा ये पेज क्लासी विमेन है। इस तरह से मैंने स्टार्ट किया और ग्रो किया। क्या बात है। आपने बताया जिस तरह कंटेंट आप बनाते हो लड़कियों के लिए, लड़कियों के मोटिवेशनल के लिए, तो वैसे रिसर्च आप कहाँ से करते हो, कहाँ से सोचते हो, कैसे टॉपिक आपको मिलता है और किस तरह आप मतलब कंटेंट क्रिएट करते हो, इंग्लिश में या हिंदी में? इसके बारे में थोड़ा बताओ हमारे ऑडियंस के बारे में। तो मैंने स्टैटिक पोस्ट से ही करी थी, फीड पोस्ट और स्टोरीज में डालती थी बहुत ज्यादा जब मैंने स्टार्टिंग करी थी। तो फिर उस टाइम मैंने पिक्सआर्ट यूज किया था और मतलब बहुत सारे एप्स मैंने यूज करी थी, क्योंकि लोग एग्जैक्टली तो बताते नहीं थे कि हम एग्जैक्टली ये कंटेंट इस ऐप से होता है। तो बाद में बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि देयर इज एन ऐप कॉल्ड पिक्सल लैब,
जो लाइक जितने भी ये मीम मोटिवेशन फैक्ट्स पेजेस होते हैं वो सब लोग इसी ऐप को यूज करते हैं और वो बहुत ज्यादा इजी टू यूज है। लाइक कंटेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट बन जाता है उसके अंदर। तो मैंने पिक्सल ऐप से स्टार्ट किया और स्टार्टिंग से ही मैं मतलब बहुत जब स्टार्ट ही किया था तो मैं लाइक 5 से 6 पोस्ट भी डाल देती थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको ज्यादा कंटेंट डालना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी ऑडियंस को क्या ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे मैंने ज्यादा डाला था, लेकिन अभी लाइक अराउंड 3 पोस्ट ही मैं लाइक एक दिन में डालती हूँ। और रिसर्च के लिए लाइक विमेन से रिलेटेड कोट्स, लाइक जो फेमस लोगों ने कोट्स बोली हैं इन पास्ट, वो लाइक इन कई बार मैं यूट्यूब पे इंटरव्यूज देखती हूँ विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां से मुझे किसी कोट का आइडिया लग जाता है, वो मैं करती हूँ। मोस्टली ब्लॉग्स पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, तो कंटेंट सब यहीं से आता है और समटाइम्स रियल एक्सपीरियंस से भी आता है। ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कुछ भी करना व्हेन यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बॉयज की लाइफ में भी आती है बट गर्ल्स को भी बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है। और जो ये लाइक मेरी फील्ड है या फिर जब आप कुछ एक अलग फील्ड में जाते हो ना अकेडमिक से अलग, तो आपको ना बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। ना तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपके फ्रेंड्स भी आप पे कॉमेंट करते हैं कि मतलब ये क्या कर रहे हो, मतलब पढ़ाई पे ही ज्यादा ध्यान दो, ये क्यों कर रहे हो। तो मतलब ऐसा सब कुछ रहता है। तो रियल एक्सपीरियंस भी मेरा होता है समटाइम्स, जो मैं फील करती हूँ बहुत बार मैं वो भी डालती हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है उन पोस्ट पे। तो ओके, आपने भी बताया कि फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, बट अभी आपके 1.1 मिलियन फॉलोअर हो गए, तो अब क्या रिस्पॉन्स है आपके घर पे? मेरी फैमिली में लाइक जो मॉम एंड डैड है उनको लाइक सोशल मीडिया का इतना कोई आइडिया नहीं है कि मतलब ये चीजें क्या होती हैं। लेकिन लाइक अभी क्या है, मेरा मतलब बहुत इंटरव्यूज भी होते रहते हैं और लाइक न्यूज़पेपर में भी मेरा एक आर्टिकल आया था, तो ये सब चीजें देख के उन्हें अच्छा तो लगता है कि ऑब्वियसली लोग इसको फीचर कर रहे हैं तो कुछ ये अच्छा काम ही कर रही है और विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड उन्हें थोड़ा पता है। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या, लाइक उनको समझ में नहीं आता है। तो बहुत ज्यादा लाइक 100% सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आई विल कीप डूइंग दिस वर्क, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना ज्यादा एप्रिशिएशन मिलता है। प्लस दिस इज लाइक वी आर गिविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू सोसाइटी। एक चीज बताइए, इस पेज के अलावा और भी कोई पेज आपका है? पेजेस हैं मेरे, क्योंकि लाइक जब आपका एक बेस बन जाता है तो थोड़ा इजी हो जाता है और भी पेजेस बनाना। लेकिन पेजेस तभी बनाने चाहिए जब आपके पास टाइम हो या आपके पास टीम हो उनको भी मैनेज करने का। मेरा एक पेज है फीमेल्स माइंडसेट, उसकी थीम भी लाइक विमेन एम्पावरमेंट टाइप ही है, लेकिन वहां पे मैं मेनली एक टॉपिक पे ज्यादा फोकस करती हूँ, दैट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव मैं क्लासी विमेन पे भी करती हूँ, लेकिन वहां क्लासी विमेन पे और भी ज्यादा टॉपिक्स के बारे में मैं बात करती हूँ सेल्फ लव के अलावा भी। लेकिन फीमेल्स माइंडसेट है, 250K प्लस फॉलोअर्स उस पे हैं। और एक और मेरा पेज है द स्टडी मोटिवेशन, 150K प्लस फॉलोअर्स उस पे हैं। और जो द स्टडी मोटिवेशन है वो मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी, लाइक जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी, फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझे ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम भी ग्रो हो रहा था और मैं इसमें बहुत अच्छा कर रही थी। और उस टाइम तक मुझे समझ भी आ गया था कि अकाउंट को मोनेटाइज भी हम कर सकते हैं और मेरा हो चुका था मोनेटाइज। लाइक मैं लाइक ब्रांड्स के साथ भी काम कर रही थी, तो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी कि पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि मैं ज्यादा अपनी फैमिली को इस बारे में बताती नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बताती तो वो मुझे रोकते कि तुम ये मत करो, फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम कि एकेडमिक्स में अच्छा करोगे तो ही फ्यूचर है। तो लाइक मैं एकेडमिक्स में अच्छी रही हूँ, वो उसका रीजन सिर्फ यही था कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहती थी कि मैं इंस्टाग्राम करती हूँ, सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, ये सब मैं नहीं बताती थी। तो मेरे पास डबल चैलेंजेस हो गए थे कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी आगे करना है वर्क, इसको भी ग्रो करना है और पढ़ाई में भी फेल नहीं होना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस वजह से मैंने द स्टडी मोटिवेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि लाइक अभी आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है ना, अकेडमिक्स से ज्यादा वो और चीजों में भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो वो उन चीजों में जा रही है, तो उनको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है दोनों चीजों को एक साथ करने में। तो जो द स्टडी मोटिवेशन है वो ऐसे ही स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। अच्छा, एक और चीज बताइए, ये सब चीजें अकेले आप करते हो कि इसके साथ आपकी टीम है? मेरे पास कंटेंट क्रिएटर्स की टीम है, जो मेरे दोनों लाइक जो
क्लासी विमेन से अलग 2 पेजेस हैं, उनके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। क्लासी विमेन के लिए मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मैं उसको 4 साल से रन कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा कंटेंट के थ्रू अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर पाऊंगी। तो क्लासी विमेन पे मेरा मेन फोकस रहा है लाइक पास्ट 4 इयर्स, क्योंकि मैंने उसकी ग्रोथ पे भी और कंटेंट पे खुद ही वर्क किया है। बट जो मेरे बाकी पेजेस हैं उनका कंटेंट या फिर लाइक मेरे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनकी लाइक मैं अकाउंट मैनेजमेंट करती हूँ, उनकी ग्रोथ करती हूँ, तो उस वर्क के लिए भी मेरे पास टीम है कंटेंट क्रिएटर्स। इतना कुछ कर रहे हो आप इतनी कम एज में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप पढ़ाई भी करो। अच्छा, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है। लाइक लगता नहीं है कि आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स, बट या मैंने अपनी मास्टर्स केमिस्ट्री में कंप्लीट करी। ठीक है, लेकिन अगर जो भी मतलब आपके पेजेस है इंस्टाग्राम पे, उसको आप कैसे मोनेटाइज किया और क्या तरीका है मोनेटाइज करने का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हैं तो आपको ना ब्रांड्स अप्रोच करने लगती हैं, तो सबसे ज्यादा तो लाइक ब्रांड्स मिलती हैं और उनको प्रमोट करते हैं, तो एक तरीका वो हो जाता है। सेकंड तरीका होता है कि आपकी ही नीश में पेजेस होते हैं जिनको भी ग्रो करना होता है, तो वो ग्रो करते हैं हमारे ही लाइक बड़े पेजेस पे शाउट आउट्स लेके, तो वहां से भी एक तरीका ये हो जाता है शाउट आउट्स, और पहला ब्रांड्स था। और थर्ड तरीका ये है कि अगर आप ग्रोथ में अच्छे हो, लाइक मैं ग्रोथ में अच्छी हूँ, मुझे पता होता है कि इंस्टाग्राम पेजेस को किस तरह से ग्रो करना है, लाइक मैं डिफरेंट नीशेस के पेजेस को भी ग्रो कर सकती हूँ अपनी नॉलेज से, क्योंकि मैं 4 साल से ग्रोथ कर रही हूँ, तो मैं डिफरेंट नीशेस के पेजेस हो या पर्सनल ब्रांड्स हो, उन लोगों का मैं इंस्टाग्राम ग्रो करती हूँ। तो ये वो सबसे ही अच्छा तरीका है कि आप दूसरों के अकाउंट्स को ग्रो करें और वहां से भी अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं। अच्छा, आप बताना चाहोगे इंस्टाग्राम में सबसे पहले आपकी इनकम कब हुई थी और कितनी हुई थी? सबसे पहले जब मैं लाइक 2017 के टाइम पे लाइक सितंबर में मैंने क्लासी विमेन स्टार्ट किया था, लेकिन 2000 की स्टार्टिंग में ही मैं बता रही थी कि मैं नेटवर्किंग करती थी, मैं बड़े बड़े एडमिन से लाइक कांटेक्ट करती थी कि मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊंगी। तो उस टाइम पे मुझे लाइक एक एडमिन मिले थे इंस्टाग्राम के पेज के, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए कंटेंट क्रिएट कर दीजिए हमारे पेज के लिए। मैंने बोला ठीक है, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी, आप मुझे बस सिखा देना कि कैसे करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है आप बनाओ कंटेंट, तो मैंने उनके लिए कंटेंट बनाया। उस टाइम पे मेरे पास ना कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था, इनफैक्ट पेटीएम तक भी मेरे पास नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो उन्होंने ना मेरे मोबाइल पे 100 रुपीज का रिचार्ज किया था कि आपने कंटेंट बनाया, तो 100 रुपीज मेरी जो फर्स्ट इनकम थी वो 100 रुपीज थी। और उसके बाद लाइक मैंने ना फॉरेन मार्केट में बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि वहां के क्लाइंट्स की ग्रोथ मैंने करी है और वहां के लाइक शाउट आउट्स भी और ब्रांड प्रमोशंस भी हुए हैं। तो मेरे को जब मेरे 20 के ही फॉलोअर्स थे क्लासी विमेन पे, उस टाइम तक मैंने क्लासी विमेन से कोई पैसा अर्न नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ मेरे 20 के ही फॉलोअर्स थे। उस टाइम में कंटेंट क्रिएशन से थोड़ा बहुत शाउट आउट्स लेते थे, ठीक है। तो उस टाइम मुझे $20 की एक पेमेंट मिली थी। एक ब्रांड था, क्लॉथिंग ब्रांड था, उन्होंने मेरे पेज से शाउट आउट लिया था अपने ब्रांड के लिए। तो हाँ, तो $20 फॉरेन मार्केट में मुझे मिले थे और 100 रुपीज का रिचार्ज इंडियन मार्केट में अच्छा, मिला था। हम लोग जानना चाहेंगे कि अभी जो भी आपके तरीका है मोनेटाइज करने के, अराउंड फिगर में बताना चाहो तो कितना कर ले तो इनकम हर महीने? ओके, तो लाइक मैंने ग्रोथ किया है ना, तो इट्स लाइक ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है पैसा। तो मैं ना सभी यंग लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, तो ना स्टार्टिंग में आप ना पैसे सेव करने का या फिर फालतू की चीजों में लाइक खर्च करने का ना सोचे। क्योंकि जब मुझसे पूछा जाता है ना कि आपका बिगेस्ट मतलब आपका ऐसा क्या सीक्रेट है जो आपने यूज किया था ग्रोथ के लिए, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ही रहोगे तो आप इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, लाइक यू कांट रीच मिलियंस विद ऑर्गेनिक मेथड अनटिल और अनलेस आप वायरल हो रही हो या ऐसा कुछ है। वो बहुत रेयरली केसेस में होता है। व्हेन यू आर अबाउट टू यू नो स्टार्टिंग अ नीश पेज, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो मोस्टली ना मैंने इन्वेस्ट बहुत ज्यादा किया है, रेदर देन कि मैंने कुछ लाइक आईफोन्स या ये सब मतलब चीजें बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया है मैंने अपने ऊपर, मैंने इन्वेस्ट बहुत ज्यादा किया है। रियल में तो ऐसा होता है कि लाइक लैक्स में मैं मतलब पर मंथ कर लेती हूँ, लेकिन ना उसका मैं लाइक
40% तक, या समटाइम स्टार्टिंग में तो मैंने 100% इन्वेस्ट कर दिया था अपना पैसा, कुछ अपने पास ही नहीं रखा था। तो अभी हो जाता है 1 लाख प्लस हो जाता है, और डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड्स, क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर नीचे चलता रहता है, वो आपको भी पता है कि ब्रांड्स मिल गई तो ज्यादा नहीं मिले, है ना, तो इतना हो जाता है। लेकिन फिर इन्वेस्ट मैंने 40% तक तो अभी भी राइट नाउ भी मैं इन्वेस्ट करने का सोचती हूँ। क्या बात है। ओके दोस्तों, 1 लाख इंस्टाग्राम पेज से कमाना कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, इनसे ही जानना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग जानना चाहेंगे, कितने फॉलोअर के बाद प्रमोशन मिलना चालू हो जाता है और ब्रांड मतलब आपको कांटेक्ट करने लगती है? कोई नंबर है नहीं, क्योंकि मतलब सब ब्रांड्स के ना अलग अलग कैंपेन्स होते हैं कि उनको कितने फॉलोअर्स चाहिए। बट लेकिन अगर आपके पास, बट ना आप 100K से पहले ना शाउट आउट्स या ये सब मत करो, क्योंकि 100K तक आप फोकस करो एक कम्युनिटी बिल्ड करने में। ऐसा नहीं लगे आपके ऑडियंस को कि आप तो प्रमोट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। 100K तक एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करो, उससे पहले आप प्रमोशन मत करो। क्योंकि मैंने भी ना 100K से पहले नहीं किया था, मतलब वो दैट वाज अ रेयर पार्ट की, मतलब मेरे पास आई थी एक फॉरेन ब्रांड, बट मैंने ज्यादा नहीं किया। 100K तक आप कोशिश करें कि आप ना करें, मतलब रेयरली 1 मंथ में एक कर दिया, दैट इज ओके, बट कोशिश करें कि आप 100K से पहले ना करें। 100K के बाद यू कैन स्टार्ट प्रमोशन। तो वहां से फिर ये है कि 100K से पहले आपको पैसे भी बहुत ज्यादा कम मिलेंगे। मेरा तो रेयर केस था कि मुझे मतलब मिल गई थी एक ब्रांड जिसने मुझे खुद अप्रोच किया था समहाउ, बट 100K के बाद आपको अच्छी ब्रांड्स मिल जाएंगे, उससे पहले डोंट ट्राई टू प्रमोट थिंग्स। जैसे आप बोले 100K तक मतलब फॉलोअर हो तब तक ना करो, लेकिन कुछ ऐसे हैं इंस्टाग्राम पेज जिसपे मतलब 1-1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर हैं, तो उनको कुछ ऐसे टिप्स बताओ जो ग्रो करें और आगे बढ़ें। पहले तो यही मैं सबको बताती हूँ कि ना आप पहले तो एक नीश चुनिए, अब सबसे एक इनिशिएटिव के साथ आप स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव होगा ना तो ही आप एक अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें ही आप अपना बनाइए, क्योंकि आप बेटर रिसर्च कर पाएंगे। क्योंकि मुझे विमेन एम्पावरमेंट में इंटरेस्ट था, मतलब मुझे मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, तो इस वजह से मैं शायद यही रीजन है कि मैं ग्रो कर पाई हूँ। क्योंकि जब व्हेन यू ग्रो तो देर बहुत ज्यादा टाइम ऐसा होता है कि आपको ना गिव अप करने की सिचुएशन तक आ जाती है कि ग्रो नहीं हो रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बट जब आप एक इनिशिएटिव के साथ अपने इंटरेस्ट के साथ करोगे ना, तो आप उसको ना चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप उस चीज को ना छोड़ोगे नहीं। तो मेरा क्लासी विमेन का था, कई बार ऐसा होता है कि ग्रो नहीं हो रहा था, बट दैट डजंट मीन कि मैं कंटेंट बनाना छोड़ दूं। मैंने कंटेंट बनाना कभी नहीं छोड़ा, आज तक क्लासी विमेन पे एक सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ है 4 साल से कि मैंने कोई पोस्ट ना करी हो। तो स्टार्ट विद अ गुड इनिशिएटिव, उसके बाद आता है कंटेंट, फिर अपना कंटेंट में बेस्ट दीजिए। कंटेंट बेस्ट होगा तो देयर आर चांसेस कि आप ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर सकते हैं। थर्ड थिंग आती है इन्वेस्टमेंट, तो आप ना इन्वेस्ट करिए पैसा। आई अंडरस्टैंड कि मतलब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं होता, इवन मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। मेरे पास तो एक बैंक अकाउंट तक भी नहीं था, ना मेरा कोई फैमिली का सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे पैसे दिए हो। आई स्टार्टेड विद 0 मनी। लेकिन क्या होता है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं तो जो मेरा तरीका वो ये है, मैं बताती हूँ कि आपने एक स्किल डेवलप कर लो। सबसे अच्छा होता है कंटेंट क्रिएशन, तो आप ना कंटेंट बनाना सीख लो, और वो बहुत इजी भी है, हर कोई मतलब सीख सकता है। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं तो कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो, या फिर कोई और स्किल जो आपको आती है उसको आप डिलीवर करना स्टार्ट कर दो क्लाइंट्स को, और वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा अर्न करो, और फिर उस पैसे को इंस्टाग्राम के शाउट आउट्स में इन्वेस्ट करो। बिकॉज ऑर्गेनिक प्लस पेड जब आप करोगे तभी आप एक लॉन्ग टर्म में मिलियंस तक पहुंच पाओगे। तो ये सब क्या बात है। ओके, थैंक यू सो मच कमल जी, आपसे काफी कुछ सीखने को हमें मिला और जानने को मिला। और जाते जाते अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहो तो क्या कहना चाहोगी, और मतलब जो ऐसे काम करना चाहें उनके लिए क्या कहना चाहोगे? एक मैसेज हमेशा से होता है मेरे पेजेस क्लासी विमेन से भी, दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ लव। क्योंकि ना आप कोई भी काम करें तो
आपको क्या होता है, बहुत सारे लोग आप पे कमेंट्स करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, बट जब आप खुद से प्यार करते हो तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर खुद का बिलीफ होता है। तो मैं सबको यही बोलना चाहिए, बिकॉज आई लुक यंगर देन माई एज, तो मुझे भी बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे लोग अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, बट जब उन्हें पता चलता है कि ये इतना सब कुछ कर रही है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा है। तो खुद से प्यार करिए, तो तभी आप लाइक आगे बढ़ सकते हैं। तो सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों आज की वीडियो में क्या आपको नया सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप वीडियो वॉच करो यानी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिस फ़ोन से आप ये वीडियो वॉच करो उसी फ़ोन में या तो आप यूट्यूब चैनल एक ओपन कर लीजिए या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज, जो कि देख ही सकते हो, जो जिससे हम आज की वीडियो मिले हैं कोमल दीक्षित से, वे अपना फ़ोन से स्टार्ट करके आज पर मंथ लाख रुपए इनकम जनरेट करती हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो अगर शुरुआत करते हो तो हर एक चीज़ के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, तब भी जाके कुछ में कुछ हासिल कर पाओगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ में कुछ सोशल मीडिया वर्क करो, अच्छा रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। एक चीज़ और है, अब ऐसे मतलब टेक्निकल या इंटरव्यू टाइप के देख के वीडियो बोरिंग फील करते हो, तो मेरा एक और चैनल सेकेंड है जिस पे मैं रोस्टिंग टाइप की एंटरटेनमेंट करने की पूरी कोशिश करता हूँ और आप लोगों को कराता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मतलब आपको कभी बोरिंग फील हो कि हाँ यही सब बताते हैं, तो उस चैनल को चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, उस पर मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ एंटरटेनमेंट वाला, तो ज़रूर चेकआउट करें। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।